हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग नम्मा के हिंदी के काव्य खंड से पहला अध्याय पद, जिनके रचनाकार हैं रविदास, जिनको हम संत रविदास भी कहते हैं। इनका जन्म सन 1388 ईस्वी में और निर्वाण इसका सन 1588 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? दोनों चीज बनारस में ही हुआ। और इनका जो मुख्य भाषा है ब्रज भाषा है। इसमें अवधी, खड़ी बोली, अन्य भाषाओं का भी मिश्रण होता है। और ये जो लिखा गया है पद दो रूपों में संकलित है। सबसे पहला जो पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। चलिए हम इसको पहले लय के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसका हम सामान्य अर्थ समझेंगे। तो कवि कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसको पढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बढ़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो चलिए जैसे भी हो, तो पहले आप लोग लय के रूप में इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, फिर हम इसका सामान्य भावार्थ समझते हैं। तो जो कवि कहते हैं, पेज नंबर 112 में है, कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हमें राम का रट लग गया, हमें राम के नाम का रट लग गया है, तो अब यह रट कैसे छूट सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थात प्रभु जी यदि तुम चंदन हो तो हम एक तुच्छ पानी है। यदि आपका कीमत बहुत ज्यादा है, आपका महत्व ज्यादा है, तो हम भी एक तुच्छ पानी है, जिनके बगैर आपका महक नहीं पसार फिरता है। यानी जब तक हम चंदन को पानी में नहीं भिगोते हैं, तब तक उसका महक नहीं फिरता है। इसलिए कवि कहते हैं, प्रभु जी आपका जो अस्तित्व है, आपका जो ये महत्व है, ये जो लहजा है, सब मेरे बिना है, मतलब सब मेरे लिए है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहते हैं प्रभु जी यदि तुम घने बादल हो, तो हम भी आपको देखकर नृत्य करने वाले क्या है? मोर है। यदि हम आपको देखकर नृत्य न करेंगे, तो आपके इस कालेपन, बादल जो छटा हुआ रहता है, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। जैसे चितवत चंद चकोरा, और हम और आपके बीच संबंध ऐसा है कि जैसे चितवत चंद चकोरा, कि जैसे चकोर, ये इसके बारे में कहानी सुनाते हैं। एक चकोर पक्षी है कि इनको कहा जाता है कि रात के समय में ये अपने प्रेमिका से बिछड़ जाते हैं, और इसलिए वो रात भर चांद को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, ताकि सुबह हो और पुनः अपने प्रेमिका से मिले। या ऐसा भी कहा जाता है, ये जो चकोर पक्षी होता है, इनको चांद से अत्यधिक प्यार होता है। कहते हैं प्रभु जी यदि तुम घने बादल हो, तो हम भी एक क्या है? मोर है। आपको देखकर नृत्य करने वाले क्या है? मोर है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे एक टकटकी लगाकर चांद को चकोर देखते रहता है, उसी प्रकार से हम भी आपके घने बादल को देखकर नृत्य करते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बढ़े दिन राती। कहते हैं प्रभु जी यदि तुम दीपक हो, तो हम भी उसमें क्या है? जलने वाले बाती हैं। इस बाती के बिना आपके दीपक की रोशनी नहीं पसर फिरती है। अर्थात यदि हम बाती न रहे, तो आपके उस बड़ा सा दीपक का कोई अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। जाकी ज्योति बढ़े दिन दिन राती, और मेरे ही साथ आप मिलकर क्या करते हैं? दिन रात चलते रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। कहते हैं प्रभु जी यदि तुम कीमती मोती हो, तो हम भी एक क्या है? एक बहुत सा तुच्छ धागा है। इस मेरे धागा के बगैर आप पिरोए नहीं जा सकते हैं। इस धागा के बगैर आपका कोई महत्व ही नहीं रह पाता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोना में सुहागा मिलाकर कोई क्या होता है? आभूषण बनाया जाता है। जब तक हम सोना में कोई अन्य चीज को नहीं मिश्रित करते हैं, तब तक वो सोना का हम आभूषण नहीं बना पाते हैं। उसी प्रकार से
जैसे कहते हैं सोना में सुहागा मिलाकर आभूषण बनाया जाता है, उसी प्रकार से आपका ये जो आप जो मोती हैं, हम धागा के बगैर आप गूंथे नहीं जा सकते, पिरोए नहीं जा सकते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। कहते हैं प्रभु जी यदि तुम स्वामी हो तो हम भी क्या है, दास है। इस दास के बगैर, इस भक्त के बगैर आपके भगवता का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसा भक्ति कौन कर रहा है, रे दास कर रहा है। तो हमें उम्मीद है इसका सामान्य अर्थ समझ गए होंगे। इस मतलब पद में कवि कह रहे हैं कि हे भगवान आप जो कुछ भी हैं वो मेरे लिए, मतलब हमसे है। यदि हम ना होंगे आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आपका कोई लहजा नहीं रहेगा। अब दूसरा पद सुनिए। कहते हैं राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरुमूल अनुप ना पाऊं, थन हर दूध जो बछरू जुठारी, उहुप भवर जल मीन बिगाड़ी, मलिया गिरी वेदियो भुवंगा, विष अमृत दो एक संगा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चना जानू तेरी, कह रहे दास कबन गति मेरी, कह रहे दास कबन गति मेरी। सुनिए इसमें कवि क्या कहते हैं, पहले आप इसको लय के रूप में पढ़िए। उसके बाद राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, यहाँ पर कहाँ का मतलब हो गया मैं किससे करूं। हे भगवान, राम भगवान को कहा गया जो ईश्वर हो। कवि अपने भगवान को कहते हे भगवान मैं पूजा किस चीज से करूं। फल मतलब फल, अरु मतलब और, ब्रज भाषा है, इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, और। मूल अनूप ना पाओ, फल और कंद मूल जो होता है अनूप मतलब अनूठा, वो ना पाओ। सारा का सारा क्या है, झूठा है। इस क्या हम झूठे चीज से आपका पूजा कर सकता हूं, नहीं। थनहर दूध जो बछरू जुठारी, उदाहरण देकर कवि कहते हैं थन का जो दूध है, गाय के थन का जो दूध है जिसको हम पावन कहते हैं, उसको भी बछरू ने जुठा दिया है। क्या मैं उस झूठे चीज से आपका पूजा करूं, नहीं। पुहुप भवर जल मीन बिगाड़ी, पुहुप मतलब होता है और फूल, और भवर मतलब भौरा। फूल जो है उसको भौरा ने झूठा कर दिया है, जलमीन बिगाड़ी, और जल को मछली ने बिगाड़ दी है। तो क्या मैं इस गंदे चीज से आपका पूजा कर सकता हूं, नहीं। मलियागिरी बेधियो भुवंगा, उस मलियागिरी पर्वत से करूं जहां विष अमृत देव एके संगा, जहां विष और अमृत दोनों एक साथ साथ चलते हैं। क्या मैं उस विष से आपका पूजा करूं, नहीं। मन ही पूजा मन ही धूप, कभी कहते हैं आत्मसमर्पण कर देते भगवान के सामने। हे भगवान मेरी भगवता आपके सामने सब चीज है, कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सह स्वरूप, कि मेरा मन ही पूजा है, मन ही धूप है, मेरा सब कुछ मन ही है। पूजा अर्चना जानू तेरी, कह रहे दास खबन गति मेरी। कहते हैं मैं पूजा अर्चना आपकी कुछ नहीं जानता हूं, और बाद में मेरी जो भी गति हो मैं आप जाने। इसलिए इस पद में कभी कहते हैं हे भगवान मैं आपकी जो पूजा हूँ, अगरबत्ती धूप क्या क्या पूजा पाठ प्रसाद वगैरह इन चीजों से मैं आपका पूजा नहीं करना चाहता हूँ। बस मन से द्वारा आत्मसमर्पण के द्वारा ही हम आपको याद करना चाहते हैं। अब मेरी गति चाहे जो भी हो। इसलिए हमें उम्मीद है आप इसका सामान्य अर्थ समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं।